इसके पहले अपना लगभग 3 साल से ज़ूम मीटिंग खाली सुन रहा था। तो बोलने का मौका मुझे बहुत बार मिला भी था, लेकिन मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था क्योंकि थोड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम था। ये पूरा इंडिया में दिखाते तो हिंदी बहुत इम्पोर्टेंट है और मुझे उतना बराबर हिंदी आता नहीं है। तो फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, जो मुझे अच्छा लगा वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और अभी जो हमने प्रेज़ेंटेशन देखा, 100% बहुत बेहतरीन प्रेज़ेंटेशन था, जिससे हमारे कंपनी के बारे में, हमारे प्लान के बारे में बहुत कुछ हमको समझ में आ गया रहेगा। लेकिन फिर भी पूरा का पूरा हम लोग एक ही बार नहीं समझ पाते, इसीलिए हमको ये बार-बार प्रेज़ेंटेशन अटेंड करना पड़ता है, बार-बार ज़ूम मीटिंग अटेंड करनी पड़ती है। लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। जब मैंने ये कॉन्सेप्ट देखा, जब मुझे नीलेश देसाई सर ने इंट्रोड्यूस किया इसमें, जब उन्होंने मुझे बताया कि ये ऐसे-ऐसे है, तो मैं खुद उस वक़्त पेनकर पड़ा में जो अपना ऑफ़िस था, वहाँ पे नीलेश सर के साथ गया। सब प्रेज़ेंटेशन देखा, सागर सर को मिला और तब मुझे ऐसा लगा कि बहुत ग्राउंड में सागर सर काम कर रहे हैं, लेकिन विज़न बहुत बड़ा है। उस कंपनी में देखने के बाद जो सागर सर ने बोला था कि इतना 1000 करोड़ का अपन टर्नओवर करने वाले हैं, तो सही में ऐसा लगा था कि उस ऑफिस में उतना होगा क्या नहीं होगा। लेकिन उसके तुरंत कुछ 7-8 महीने बाद तुरंत हम लोग जब नया ऑफिस शिफ्ट हुए एपी स्पोर्ट्स क्लब के सामने मीरा गाँव में, तब पता चला कि नहीं, ये विज़न 100% कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये विज़न कंप्लीट करने के लिए जो जज़्बा लगता है, वो सागर सर में वो दिख रहा था। और 100% ऐसे सीएमडी के साथ अगर हम लोग काम करेंगे, तो हमारा भी कुछ न कुछ अचीवमेंट 100% हो जाएगा। जब ये प्रेज़ेंटेशन मैंने देखा, तो मुझे प्रेज़ेंटेशन में एक बात बहुत अच्छी लगी कि इस बिज़नेस में बहुत बड़ा पैसा है और जो सीएमडी सर है, वो भी बहुत बड़ा पैसा कमाने का सोच रखते हैं। तो बस ये पैसा चाहिए, ये सोच के मैं ये बिज़नेस में जॉइन हुआ। और बहुत लोगों को मालूम होगा कि हेलो, हाँ, बहुत लोगों को मालूम होगा कि ये प्रेज़ेंटेशन में मैं शायद ऐसा इकलौता आदमी हूँ कि जो प्रोडक्ट के ऊपर 7 से 8 मिनट से ज़्यादा नहीं बात करता हूँ और 1 घंटा लगभग प्लान पे बात करता हूँ। तो पहले से मेरा यही कहना था कि मेरा सक्सेस का ये राज़ भी है कि मैं ये सोचता था, जितने लोग प्रेज़ेंटेशन देखने के लिए आए, उसमें से वो लोग क्यों आए? क्या देखने के लिए आए? एक्चुअली प्रोडक्ट देखने के लिए आए, पैसा कमाने का है ये देखने के लिए आए, या इसमें से कैसा पैसा मिल सकता है ये देखने के लिए आए, क्यों आए? तो 99% लोग पैसा कमाने के लिए आते हैं। अगर पैसा कमाने के लिए आते तो उसको ज़्यादा प्रोडक्ट समझाने में इंटरेस्ट मैंने कभी नहीं लिया। मैं हमेशा बोलता हूँ, प्रोडक्ट का जितना रिसर्च करना था वो सब रिसर्च कर दिया है। उसके ऊपर जितना सोचना था उतना सागर जोशी सर ने सोच लिया है। उसका जितना कीमत रखना था उतना भी उन्होंने कीमत रख दिया है। अब हम लोग उसके ऊपर कितना भी सोचे तो उसमें कुछ चेंजेस होने वाला नहीं है। लेकिन अगर ये प्लान के ऊपर हम लोग सोचते, तो 100% हमारा पूरा लाइफ़स्टाइल बदल सकता है, बहुत बड़ा पैसा हम लोग बना सकते हैं, इसीलिए हमको उसी के ऊपर ज़्यादा सोचना चाहिए। और मैं हमेशा प्लान के ऊपर ज़्यादा सोचा और उसके कारण आज लगभग मुझे जॉइन होके 40 महीना कंप्लीट हुआ है। शायद 39 मंथ हो गए। तो 39 मंथ में अब तक पौने 4 करोड़ रुपए मेरा अर्निंग हो चुका है। तो ये पौने 4 करोड़ रुपए कमाने के लिए जो सिस्टम लगता है, ये सिस्टम सागर सर ने जो प्रोवाइड किया था, वो इतना बेहतरीन था कि जिसके कारण मैं ये कर पाया। साथ में नीलेश देसाई सर का सपोर्ट था। नीलेश देसाई सर ने जब मुझे इंट्रोड्यूस किया और जब ये प्लान बताया, तो मैंने मेरे राइट साइड में रशीद सलीम मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैंने उसको इंट्रोड्यूस किया। उसके नीचे गायकवाड़ करके एक दोस्त है, उसको इंट्रोड्यूस किया। राइट साइड में मैंने सॉरी लेफ्ट साइड में मैंने मेरा जो एक दोस्त है वैभव उतेकर, उसको इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद विजय नायर करके मेरा एक दोस्त है, उसको इंट्रोड्यूस किया। विजय नायर के थ्रू राजेश चौहान, लोखंडे, प्रमोद नलावड़े, ऐसे बहुत से लीडर लोग उस साइड में आ गए। उसके बाद वहाँ पे डॉक्टर पारकर करके है, वो भी बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे थे। उसके साइड में, दूसरे साइड में दीपाली मैडम है, मनगिरे सर है लातूर के। उसके बाद धाराशिव के सचिन छित्रे सर है, माजलगाँव से मुकुंद भोसरी पाटिल है, बीड से अलीम भाई है। ऐसे बहुत से लीडर लोगों ने इसमें शुरुआत किया। सांगली से परमेश्वर गोपी है, वो भी बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। देखो, ये बिज़नेस में हमको हमारी जो रिक्वायरमेंट है ना, ये सिर्फ़ 2 लोगों की है। हमारे लेफ्ट में एक अच्छा बंदा चाहिए, राइट में एक अच्छा बंदा चाहिए। अगर 2 लोग मिल जाते,
तो हम लोग ये बिजनेस में लगभग सक्सेस हो जाते हैं। लेकिन ये 2 लोग मिलने के बाद जो हमारा रोल है ना, वो समझ में आना चाहिए। बहुत लोगों को यही रूल समझ में नहीं आता है कि उसके बाद करना क्या चाहिए। मैंने देखा है कि बहुत से लोग 2 के बाद तीसरा आदमी, चौथा आदमी, 5वाँ आदमी ऐसे ढूँढते जाते हैं। या जो लोग जॉइन हुए उनके साथ नए-नए आदमी के लिए मीटिंग करते हैं। लेकिन देखो, मैंने ये मेरा प्लान किया, हो सकता है ये मेरा सोच है, ये सबका सोच नहीं हो सकता है। लेकिन सबका अलग-अलग, अलग-अलग सोच है, ये सबका स्टडी करके हम लोग हमारा एक परफेक्ट सोच बना के हम लोग इसमें सक्सेस मिल सकता है हमको। तो मेरा ये सोच था कि ज़्यादा आदमी बनाने से बेटर है जितने लोग बने उनको लीडर बनाओ, उनको प्लान श्योर बनाओ, क्योंकि हमारे टीम में जितने प्लान शो करने वाले लोग बढ़ेंगे, उतना हमारा इनकम बढ़ेगा। लोग बढ़ने से इनकम नहीं बढ़ता है, लेकिन लोगों के साथ प्लान शो करने वाले लोग बढ़ेंगे तो 100% इनकम बढ़ेगा। और ये प्लान शो तैयार करने का जो प्लानिंग है वो हमको करना चाहिए एज़ अ लीडर करके, या जो हमारे 2 या 3 लोग होने के बाद हमको जो काम है, हमारा जो रोल है, वो हमको समझ में आना चाहिए। हमारा रोल यही है कि हमारी टीम में जो लोग नए जुड़ रहे हैं, उनको प्लान श्योर कैसे तैयार करें, उनको प्लान दिखाना कैसे, उसको समझाएँ, वो कैसे लोगों को प्लान जाके समझा सकते हैं, यही तैयार करना हमारा काम है। हमारा काम ये नहीं है कि बाद में जाके वापिस तीसरा, चौथा, 5वाँ, 7वाँ आदमी ढूँढो, ये हमारा काम नहीं है। तो मैंने यही किया, ये जो मैंने अभी-अभी आपको नाम बताया, ये सब वो लोग हैं जो बहुत बेहतरीन प्लान शो करते हैं। राजेश चौहान को तो बहुत लोग जानते हैं। आज के तारीख में उनका जैसा बेस्ट प्लान देने वाला आदमी मैंने नहीं देखा है। बहुत ज़बरदस्त उनका प्लान में कमांड है। मनगिरे सर है हमारे लातूर के, एक बार प्रोफ़ेसर है, इसीलिए उनके पास वो लैंग्वेज का और वो जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब वो जो डिलीवरी है वर्ड का, वो बहुत अच्छा है और बहुत ज़बरदस्त प्लान देते हैं वो मनगिरे सर भी। तो ऐसे दीपाली मैडम है, जो लेडीज़ लोगों का बहुत बड़ा ग्रुप उन्होंने बनाया, पुणे से है। जो बहुत ज़बरदस्त प्लान देते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मराठी तीनों लैंग्वेज में उसका बहुत अच्छा कमांड है। तो ये जो लीडर है, उनका जितना बड़ा टीम, लीडर लोगों का या प्लान श्योर का जितना बड़ा टीम हमारे ग्रुप में बन सकता है, उतना हमारा इनकम सिक्योर्ड हो सकता है। हो सकता है ये करने के लिए सपोर्ट लेना पड़ता है, तो बहुत बार हम लोग सागर सर का मीटिंग अरेंज करते, ऑफिस विजिट करते, या बहुत बार मैंने तो सुनील जोशी सर को भी लेके ट्रेनिंग करवाया है। नीलेश सर का हर वीक का जो ट्रेनिंग है वो अटेंड करवाते। तो ये सब करने से लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है और 100% वो लोग इंडिपेंडेंट बनते हैं। और जब तक इंडिपेंडेंट नहीं बनते, तब तक उनको वो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आता है। जब वो इंडिपेंडेंट बनेंगे तभी उनको लगेगा कि यस, मैं अभी इसमें से पैसा कमा सकता हूँ। लेकिन जब तक वो डिपेंड है, जब तक अपलाइन आएगा और फिर मैं उसको लेके प्लान दिखाने के लिए जाऊंगा, ऐसे लोगों को लगेगा, तब तक समझ लेना कि आपका फेल्यूर है, आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते हो। इंडिपेंडेंट आदमी ही इसमें बहुत अच्छी तरह से सक्सेस हो सकता है। तो जितना जल्दी हो सकता है अपने टीम में जितने लोग हैं उनको इंडिपेंडेंट बनाओ। मैंने बहुत बार लोगों का एग्जाम्पल दिया था कि जब LIC का एजेंसी लेता है ना कोई LIC एजेंट, तो डेवलपमेंट ऑफिसर 1-2 बार उसके साथ जाता है। तीसरी बार वो डेवलपमेंट ऑफिसर बोलता है, अभी तू तो जितना समझा है ना, जाके मार्केट में पॉलिसी निकाल। हो सकता है पहला आदमी नहीं देगा, दूसरा आदमी नहीं देगा, तीसरा आदमी नहीं देगा, 10वां नहीं देगा, 15वां नहीं देगा, लेकिन 16वां आदमी तेरे को पॉलिसी देगा। और जब 16वां आदमी देगा, उसके बाद में तेरा स्पीड बढ़ जाएगा। सेम ऐसे यहाँ पे भी है। अगर कोई बंदे को हम लोग 2 बार 3 बार उसको समझाते और समझाने के बाद जब वो जाके इंडिपेंडेंट काम करता है, तो हो सकता है 8-10 लोग उसको ना बोले, लेकिन 11वां आदमी उसको हाँ बोल देता है। अगले 2-4 लोग नहीं बोलेंगे, लेकिन 15-16वां आदमी वापिस हाँ बोलता है। लेकिन ये 2 लोग जुड़ना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसमें जो 15-16 लोगों को जो उसने प्रेजेंटेशन दिया है, जो समझाया, उसमें उसका खुद का जो प्रोग्रेस हुआ है, खुद को जो नॉलेज बढ़ गया। क्यों हाँ बोलते हैं, क्यों ना बोलते हैं, लोगों को क्या प्रॉब्लम होता है, किस चीज के लिए वो ना बोलते, किस चीज के लिए वो नाराज है, या कंपनी के बारे में नाराज है, इंडस्ट्री के बारे में नाराज है, मेरे समझाने के बारे में नाराज है, किस बात पे नाराज है, किस बात पे हाँ बोले, किस बात पे ना बोले, सब उनको नॉलेज आ जाता है। और जैसे ही यह नॉलेज आता है, उस आदमी का प्रोग्रेस शुरू हो जाता है। तो इसीलिए हर आदमी ने इंडिपेंडेंट जाके ही अपना बिजनेस समझाना चाहिए। लीडर लोग अगर उसके साथ जाएगा, कोई भी आदमी उसके साथ जाएगा, तो फिर वो आदमी इंडिपेंडेंट नहीं बनेगा। जब तक बच्चा का उंगली हम लोग नहीं छोड़ते, तब तक वो चलना नहीं सीखता है। वैसा ही यही है, अगर एक बार उसको चलना सीख गया, उसके बाद में उसका अपना जरूरत नहीं पड़ता है। वैसे ही अपने टीम में जितने भी लोग हैं,
हो सकते उतने लोगों को इंडिपेंडेंट बनाओ, वो इंडिपेंडेंट बनेंगे तो 100% वो काम करेंगे और अपना भी प्रोग्रेस होगा। ये बिजनेस में बहुत बार ऐसा भी हो जाता है कि कुछ लोग इसमें नाराज हो जाते हैं, अपलाइन डाउनलाइन है, प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि इन्होंने मेरे साथ काम करना चाहिए, यही मेरे साथ आना चाहिए, लेकिन ये सबके साथ पॉसिबल नहीं हो सकता। मुझे भी बहुत बार ऐसा लगता है कि हर जगह पे नीलेश देसाई सर ही मेरे साथ आने चाहिए या नीलेश देसाई का ही ट्रेनिंग होना चाहिए, लेकिन उनका भी लगभग 5 लाख लोगों का टीम है, वो आ ही नहीं सकते। तो ये मुझे समझ के लेना चाहिए और इसके लिए एक बेहतरीन सॉल्यूशन यही है कि आप सेमिनार का शुरुआत करो। एक जगह पे 10-15 लोग, 20 लोग बन गए, तो वहाँ पे तुरंत सेमिनार शुरू करो, जैसे हम लोगों ने थाना में शुरू किया था। 20-25 लोग होने के बाद सर ने प्रेजेंटेशन स्टार्ट किया, प्रेजेंटेशन के बाद 15, 20, 50, 60 लोग होने के बाद हम लोगों ने हॉल में प्रेजेंटेशन शुरू किया और जैसे हॉल में प्रेजेंटेशन चालू किया, तो ग्रोथ बहुत फास्ट हो गया, क्योंकि हर आदमी अपना एक-एक, 2-2, 3-3 गेस्ट बुलाता है, एक जगह पे बुलाता है। अगर 15-20 लोगों ने अपने 2-2, 3-3 लोगों को भी बुलाया, तो 1 घंटे के अंदर हम लोग लगभग 40, 50, 60 लोगों को ये समझाते। जो 50-60 लोगों को समझाने के लिए शायद हमको 1-1 महीना लगता था। वो 1 महीने का काम 1 दिन में होता है और ऑटोमेटिकली हमारा बिज़नेस यहाँ पे बढ़ जाता है। तो हम लोग नांदेड़ में गए थे, नांदेड़ में कांबळे सर है, कांबळे सर, भगवान कांबळे सर बहुत अच्छा काम करते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे मैं सागर जोशी सुनील जोशी सर को लेकर गया था। वहाँ पे पूरा 1 दिन का ट्रेनिंग बनाया, कुछ खर्च आता है, लेकिन वो एक बार कर दिया, उसके बाद में आज तक मुझे वहाँ पे जाके 5 पैसा भी खर्चा करने का ज़रूरत नहीं पड़ा। लातूर, उस्मानाबाद, बीड़ जो है माजलगाँव वगैरह उस साइड सब जगह पे पहली बार जो खर्चा हुआ उसके बाद मुझे आज तक नहीं जाता है। मैं तो उधर अभी गया तो मनगिरे सर खुद खाना खिलाते हैं मुझे। तो पैसे खर्चा करने का कोई प्रॉब्लम यही नहीं आता है, कोई मतलब चांस ही नहीं आता है, खुद वो लोग अपने को खर्चा करने नहीं देते। तो इस तरह से ये आगे हो जाता है, बस एक बार सेट होना चाहिए। हमारी टीम में कितने लोग पैसा बनाते हैं, इसी के ऊपर हमारा सक्सेस डिपेंड है। कितने लोग हैं वो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाएँगे तो 100% लोगों को भी अच्छा लगता है, अपने को भी अच्छा लगता है और साथ में लोग भी हमारे साथ टिक के रहते हैं। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो इसके बारे में बता सकते हैं। मुंबई में जो सर ने ऑफ़िस सेट करके दिया है, वो ऑफ़िस का तो आप मतलब जो लोग मुंबई में हैं, उन्होंने तो बहुत एडवांटेज लेना चाहिए। अभी हम लोग दादर ऑफ़िस में रोज़ जा रहे हैं, दादर ऑफ़िस का पूरा एडवांटेज ले रहे हैं। सब गेस्ट को वहाँ पे बुला रहे हैं, वहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह सब शुरू कर रहे हैं। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि इसका एडवांटेज मुंबई के आस-पास जितने भी लोग हैं या दिल्ली का ऑफ़िस है, उसका एडवांटेज दिल्ली के आस-पास के जितने भी लोग हैं, उन्होंने लेना चाहिए। इतना बेहतरीन ऑफ़िस आज तक मैंने किसी एमएलएम कंपनी में नहीं देखा था। और ये सब जो सोच है ना, ये सागर जोशी सर का ये सोच ही मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये सोच के कारण यहाँ पे हम लोग टिके हुए हैं, यहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं और ये मैं बोल रहा हूँ ना कि ये सब हर आदमी का अपना एक एटीट्यूड है सोचने का। वो कैसे सोचते हैं उसके ऊपर उसका सक्सेस डिपेंड है। अगर उसने पॉजिटिव सोचा तो 100% यहाँ पे काम करेगा, 100% पैसा बनाएगा, लेकिन नेगेटिव सोचा तो वो कहीं नहीं पैसा कमाएगा। आज के तारीख में पूरे इंडिया में जितने भी प्लान है, जितनी भी कंपनियां हैं, उसमें जो फास्टेस्ट पैसा है, सबसे ज्यादा पे आउट है, वो अपने ही कंपनी में है। ये हम लोगों ने पूरा स्टडी किया। बहुत से लोग यहाँ पे छोड़ के गए, बाद में वापिस आए, कुछ लोग वापिस आना चाहते हैं, लेकिन सागर जोशी सर ने मना कर दिया कि उन लोगों को हम लोग दोबारा नहीं लेंगे। ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग गए, बहुत से लोग दूसरी जगह पे इधर-उधर घूम के वापिस अपने पास काम करने के लिए आ गए। तो ऐसे है कि कुछ एक्सपीरियंस लोग बाहर का भी लेते हैं और लेने के बाद उनको जो बेनिफिट जो एक्सपीरियंस आता है उससे उसके बाद यहाँ पे जोर से काम पे लग जाते हैं। तो ये एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे 100% अपना पूरा विज़न, पूरा अपना जो सपना है वो आप साकार कर सकते हो। बस ये करने के लिए आपको 2-3 चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम लोगों को ये बिज़नेस क्यों करना चाहिए, ये मालूम होना चाहिए, कैसे करना चाहिए ये मालूम होना चाहिए, हमारे गोल सेट करना चाहिए। गोल सेट अगर आप लोग कर देते, तो इसका स्पीड जो है, वो काम का स्पीड बढ़ जाता है, अपना एक दिशा लग जाता है, एक परफेक्ट अपना वे पता चलता है, काम करने का तरीका मालूम पड़ता है और इस तरह से हम लोग इस बिज़नेस से बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं। तो ये सब जो मैंने बताया, इसके अलावा बहुत कुछ बताने जैसा है, लेकिन टाइम का लिमिट है, तो मैं ये बोल के मेरी वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। Thank you so much, sir. Thank you so much for sharing your wonderful experience with all the participants. कैसे शुरुआत हुई,
कौन कौन आपके पिलर बने इस आज जर्नी को सक्सेसफुल बनाने के लिए, और कितने लोगों के साथ और मिलके आज आपने ये अचीवमेंट को क्रिएट किया, और आपके साथ साथ कितने अचीवर्स क्रिएट हुए। थैंक यू सो मच राजू सर फॉर शेयरिंग योर वंडरफुल एक्सपीरियंस विद ऑल ऑफ अस डियर पार्टिसिपेट्स। जैसा ईगल्स एकेडमी ने एक डिसीजन लिया, एक नया स्टेप लिया आप सभी के सामने कि बात करी, एक सिस्टम क्रिएट किया कि ई बायोटोरियम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड के जितने अचीवर्स हैं वो आकर आपको पूरा प्रेजेंटेशन देंगे, और हमने एक एपिसोड सीरीज स्टार्ट करी जिससे आपको सुनने और जानने और समझने को मिले कि आज ई बायोटोरियम में इतने अचीवर्स ने जो अचीवमेंट क्रिएट करी है उसके पीछे उनकी किस तरीके से पिच रही, क्या उनके एफर्ट्स रहे, और किस तरीके से आज वो यहाँ पे सक्सेस क्रिएट कर रहे हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी जानने को मिल रहा है कि कितने अचीवर्स हैं आज ई बैटल में, और किस किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। आज आप देखिए निहार मित्रा जी जो वेस्ट बंगाल से हैं, उर्मिल सोनी सर गुजरात अहमदाबाद से हैं, यहाँ से हमारे राजू गिरासे सर जो महाराष्ट्र से हैं। 3 स्टेट कनेक्ट हुए, एक सेशन को कंडक्ट किया, आप सभी लोगों को एड्रेस करके पूरा क्लैरिफाई किया किस तरीके से ई बायोटोरियम में आप भी अपनी ये अचीवमेंट क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे ही आप सभी से फिर मुलाकात होगी कल 9 बजे एपिसोड 5 में, एक नया अचीवर ओपनिंग के लिए, एक नया अचीवर प्रेजेंटेशन देने के लिए, और एक नया अचीवर क्लोजिंग के लिए। तो फर्स्ट आई वुड लाइक टू थैंक्स Mr. Nihar Mitra ji for the wonderful opening. Next, I would like to thank Mr. Urmil Soni sir for the wonderful presentation of our business plan. जिस तरीके से सर आपने पूरा प्रेजेंटेशन समझाया, आई बिलीव सबको बहुत बेस्टली समझ आया कि आज ई बायोटर में कैसे अचीवमेंट क्रिएट की जा सकती है। एंड नेक्स्ट आई वुड लाइक टू वेलकम मिस्टर राजू गिरासे सर फॉर द वंडरफुल शेयरिंग ऑफ हिज जर्नी इन ई बायोटोरियम। एंड सभी पार्टिसिपेट्स को सभी से मुलाकात होगी फिर कल 9 बजे। Have a good day, good evening, Shubh Ratri. Thank you very much.